आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वह माध्यिका पे रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे माध्यिका का बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ ऐसे प्रश्नों के माध्यम से हम माध्यिका को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने वाले हैं और आज हम फार्मूले पे भी चर्चा करेंगे कि विषम पदों के लिए कौन सी फार्मूला होती है और सम पदों के लिए भी कौन सी फार्मूला होती है। कि यहाँ पे बात करते हैं, पहला टॉपिक तो हमारा यही होता है कि माध्यिका क्या होती है। इतनी बात के लिए माध्यिका क्या होती है तो सबसे पहले जानिएगा आप कि जो माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन के नाम से भी जानते हैं, मतलब माध्यिका को हम इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। और ये जो देखिए माध्यिका का जो मान यहाँ पे लिखा है, माध्यिका का वह मान होता है जो आंकड़ों को आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े या फिर अवरोही बड़े से छोटे क्रम में लिखने पर जो बीच में जो नंबर आता है हम उसी को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका का अगर देखा जाए तो उसका हिंदी अर्थ भी निकलता है बीच का। अगर मैं सपोज्ड आपको एग्जांपल लूँ, जैसे 5, 2, 6, ये आपको एग्जाम्पल मिल जाए और इस 3 नंबर का हमें क्या करना हो, माध्यिका निकालना हो, तो आपसे क्या बोला, या तो आप इस नंबर को अवरोही क्रम में लिखिए या फिर आरोही क्रम में लिखिए। समझिए बात आपको अच्छे से आया होगा। तो या फिर क्या इसमें बोला कि या तो अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आरोही क्रम में लिखूंगा। तो आरोही क्रम में क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद हमारा 5 होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, 6 होगा। क्लियर बात। देखिए सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। अब देखिए हमने इसको क्या कर लिया, आरोही क्रम में लिख लिया। अब इस आरोही क्रम में करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने टर्म हैं। तो इसकी पदों की संख्या देखा जाएगा तो पद की संख्या कितनी है, तो 3 है। समझ में आपको अच्छे से आया। तो ये जो 3 जो पद है वह कौन सा है, ये विषम आता है। क्लियर है बात, ये विषम होता है और आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि सम पद के लिए अलग फार्मूला होता है और विषम पद के लिए अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विषम का जो फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर n+1/2। ये क्या होता है, माध्यिका की फार्मूला होती है। ये किस टर्म के लिए, तो विषम टर्म के लिए होती है। n मतलब पदों की संख्या, तो पद की संख्या कितनी है, तो 3 है, आप +1 आप बट्टे के 2, 3 1 4, यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे 4 आप बट्टे के 2, तो यहाँ पे जो कट होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2 दूनी के 4। तो ये जो दूसरा जो पद, इस सीरीज में जो दूसरा पद आएगा, तो इसमें दूसरा पद 5 दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी जो माध्यिका जो निकल करके आएगी वह 5 होगी। समझ में आपको आया। मैंने ये छोटा एग्जाम्पल केवल आपके लिए इसीलिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हाँ, ये जो फार्मूला लिखा था, जो माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका वह मान होता है जो आंकड़ों को आरोही, आरोही मतलब छोटे से बड़े या फिर अवरोही बड़े से छोटे क्रम में लिखने पर जो बीच में आता है। तो देखिए ये जो नंबर हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिखा और जो बीच में जो नंबर आया वही हमारा क्या बन गया, माध्यिका बन गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। 12, 17, 9, 15, 8, 11, 10 की माध्यिका क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 12, 7, 9, 15, 8, 11, 10। पहला स्टेप आपको क्या होगा, या तो इस पूरे नंबर को आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। तो हम क्या कर लेते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो लिखूंगा यहाँ पे आरोही क्रम, लिखा जाएगा आरोही क्रम। आपने ये बचपन में ही सीखा होगा, क्लास 1 और 2 में आपने सीखा होगा। तो जो इसकी जो आरोही क्रम क्या होती है, तो अब देखिएगा सबसे छोटा नंबर क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है। और इस 7 के बाद उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है, तो 8 दिखाई दे रहे हैं। क्लियर बात। इस 8 के बाद कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 9 दिखाई दे रहा है। क्लियर बात। और 9 के बाद कौन सा है, तो 10 है, यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। और इस 10 के बाद क्या है, 11 है। क्लियर बात। तो इस 11 के बाद कौन सा नंबर है, तो 12 दे रखा है।
और इस 12 के बाद कौन सा नंबर है, तो 15 दे रखा है। क्लियर है बात। अब इसमें कहीं भी कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। क्लियर है बात। अब देखेंगे ये कितना टर्म है। पहला जो हमारा जो इसके बाद का जो स्टेप होगा, देखें कुल पद कितना होगा। तो जो कुल पद काउंट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कुल पद। क्लियर बात। कुल पद देखिएगा, तो कुल पद कितना है यहाँ पे, कुल पद इक्वल टू 1, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, टोटल कितने पद हो गए, 7 पद हो गए। तो ये 7 आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 7 क्या दिखाई दे रहा है, ये है विषम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे विषम। तो कैसा पद है, तो ये विषम पद है, ये विषम पद हो गया। और विषम पद के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, यहाँ पे माध्यिका को हम m से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर बात। m इक्वल टू n प्लस 1 बटे के कितना हो जाएगा हमारा, ये 2। ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, किसके लिए, तो ये माध्यिका के लिए हमारा ये फार्मूला हो जाता है। ये किसके लिए, तो ये विषम के लिए, सम के लिए नहीं होगा, ये विषम के लिए हो जाएगा, जो हमारी माध्यिका के लिए जो फार्मूला ये बन जाता है। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पे हम वैल्यू को इस फार्मूले पे पुट ऑन कर देंगे। ठीक है। तो वैल्यू हमारा क्या दे रखा है, m हमें फाइंड आउट ही करना, तो मैं इक्वल टू यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद n कितना, 7 हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे 7 प्लस का 1 और बटे के कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखिएगा इसे हम टोटल हम जब सम करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इस 8 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा टोटल कितना होगा, 8। ये चौथा पद, ये आंसर हमारा नहीं होगा, वां पद होता है, ये वां पद होता है। क्लियर बात। तो अब देखेंगे इस आरोही क्रम में चौथा पद कौन सा है। ठीक है। इस आरोही में देखेंगे कि चौथा पद हमारा कौन सा है। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, कितना हमारा चौथा पद कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है। तो चौथे पद में देखिए यहाँ पे 1 ये है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमारा चौथा पद ही आ रखा है। तो चौथा पद, ये जो फार्मूला होता है ये वां पद पे होता है, ये पद पर ही आता है, हम इसे पद ही निकालते हैं। तो हमारे चौथा पद पे 10 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो आंसर होगा, जो माध्यिका होगा वह कितना हो जाएगा, वह 10 हो जाएगा। मतलब इस पूरे सीरीज का जो माध्यिका होगा वह 10 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि आरोही क्रम का जो चौथा पद है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि आरोही क्रम का चौथा पद, यहाँ पे लिख लीजिए फोर्थ पद। तो फोर्थ पद कितना है, 10 है। तो हमारी ये माध्यिका कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसी तरीके से आपको माध्यिका आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और आप यदि यही चीज़ होता कि आपको दे देता, ये जो पदों की संख्या क्या होता, सम में दे देता, तो सम के लिए जो फार्मूला क्या होता है, जो सम पद यदि आपको मिलेगा तो ये फार्मूला आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। क्लियर है। जब भी आपको सीरीज का संपद हो, जैसे 4, 6, 8 आपको दिखाई देगा, तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। अगर आपको विषम पद आपको दिखाई देगा तो फार्मूला आपको n+1/2 ये फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला विषम के लिए, ये फार्मूला सम के लिए है। आप इस पे रखिएगा, और ये जो भी वैल्यू आएगा वां पद में आएगा, ये बात आपको ध्यान देना है, वां पद में आएगा। और इस जो भी मान लीजिए चौथा पद आ गया, तो हम चौथा पद उस सीरीज में जाकर देखेंगे, उस आरोही क्रम में, कि चौथे नंबर पे कौन सी संख्या है, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, सम के लिए क्या फार्मूला है, m = n/2 प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1 बटे के पूरे बटे के 2, ये फार्मूला सम के लिए हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, ये सम के लिए है, और ये फार्मूला किसके लिए, तो ये विषम के लिए है। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।